हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइंस एजुकेशन पॉइंट वेरियस यूट्यूब चैनल पर। मेरे बच्चों, हम फिर आ गए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2 लेकर। इस पार्ट में आपको बची हुई सभी टेंसों को पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका सिखाया जाएगा। सो बी रेडी एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट. So I'm very excited to teach you all the rest about all the rest tenses. Okay. So now पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने ये देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसका पैसिव वॉइस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किए थे। मेरे बच्चों, आज आपका सबसे पहले है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है मेरे बच्चों? आज है आपका सबसे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फुल प्लस ऑब्जेक्ट, वेयर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एग्जांपल में जैसे एग्जांपल ले लीजिए एक्टिव वॉइस का, राम इज प्लेइंग लूडो। राम लूडो खेल रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह चला जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। इसी तरह बच्चा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे आ गया है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग हुआ है, फिर बीइंग, उसके बाद वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा राम इज प्लेइंग लूडो। ओके, तो यहाँ राम सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और लूडो ऑब्जेक्ट। लूडो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। सो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट। तो लूडो इज, क्योंकि लूडो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इसके साथ इज आया है। तो लूडो इज बीइंग। देखिए इज के बाद बीइंग यूज करना, तो लूडो इज बीइंग के बाद वर्ब क्या है? प्लेइंग, और उसका वर्ब का तीसरा रूप यूज करना है। तो प्ले बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा रूप, प्ले का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? प्लेड। तो बीइंग प्लेड, फिर बाय का यूज करेंगे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या राम सब्जेक्ट था, तो वही बदल के क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। तो लूडो इज बीइंग प्लेड बाय राम। लूडो इज बीइंग प्लेड बाय राम। सो इजी। इसको बड़े ध्यान से समझने के प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, है ना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं एक्टिव वॉइस में। सी इज पेंटिंग द ओल्ड बॉक्स। सी इज पेंटिंग द ओल्ड बॉक्स। मेरे बच्चों, सी इज पेंटिंग द ओल्ड बॉक्स में, अच्छा एक छोटा सा ट्रिक है। 95% ट्रिक काम करती है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए यूज किया जाता है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। ज्यादा टेंशन नहीं, ज्यादा लोड नहीं, है ना। एग्जाम अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है। शिक्षा ऐसे लीजिए कि जिंदगी के बहुत सारे एग्जामों में हम सफलता पा सके, सिर्फ एक दो एग्जाम के लिए नहीं। क्या समझ, है ना? आप समझते आगे, है ना। देखो इसमें से क्या बता रहे थे ना कि अगर आपको सब्जेक्ट में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पता करना हो तो आप क्या कीजिएगा। तो देखिए, अगर सेंटेंस में हु यानी कौन पूछिएगा तो आपको सब्जेक्ट का उत्तर मिल जाएगा, और क्या पूछिएगा तो ऑब्जेक्ट का उत्तर मिल जाएगा। जैसे क्या एग्जांपल में, सी इज पेंटिंग द ओल्ड बॉक्स। हिंदी क्या होता है इसका? वह ओल्ड बॉक्स पेंट कर रही है। कौन ओल्ड बॉक्स पेंट कर रही है? कौन? सी क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या कर रही है? कर क्या रही है? तो पेंट वर्ब हो गया, है ना। किसको पेंट कर रही है? किसको? तो ओल्ड बॉक्स को, है ना। तीनों जिनका आंसर मिल गया, सब्जेक्ट भी पता चल गया, वर्ब भी पता चल गया और ऑब्जेक्ट भी पता चल गया, है ना।
आइए, तो सब्जेक्ट क्या है? सी। सब्जेक्ट है सी। देखो हमारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं इसीलिए मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब लिख रहा हूं, है ना। सब्जेक्ट यहाँ वर्ब और ये रहा मेरे बच्चे द ओल्ड बॉक्स, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब इसको आपको सिंपल इसको जब पैसिव वॉइस में बदलना होगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो द ओल्ड बॉक्स इज ऑब्जेक्ट है, यहाँ द ओल्ड बॉक्स क्या? ऑब्जेक्ट है। तो द ओल्ड बॉक्स, द ओल्ड बॉक्स, और ऑब्जेक्ट का काम हो गया। ये ओल्ड बॉक्स क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। द ओल्ड बॉक्स इज है ना, बीइंग, व्हाट वी यूज? बीइंग, इज बीइंग। अब पेंट का वर्ब 3 होता है पेंटेड, तो वी विल यूज हियर द बॉक्स इज बीइंग पेंटेड बाय हर। The old box is being painted by her. Clear? Okay. So I am pretty confident that you will easily solve these questions. Okay. मुझे आशा है कि आप इस चीजों को बड़े आसानी से समझ गए होंगे और आप सॉल्व कर पाएंगे। हालांकि अंतिम में मैं कुछ प्रश्न दूंगा जिसको आप बनाइएगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर कीजिएगा, है ना। आइए आगे समझते हैं। The next tense is present perfect tense. Which one is? Next is present perfect tense. Present perfect tense. Okay. So प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आइए, बहुत आसान है। हैज हैव का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो है। क्लियर? टेंस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए मेरा कोशिश रहेगा कि सिर्फ प्रैक्टिस कराऊं टेंस से रिलेटेड। ओके, सो नाउ सी हियर, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका हम लोग को पैसिव में बदलना होता है तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन या हैव बीन प्लस verb 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो इजी। क्या? ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन स्लैश हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? वेरी गुड। नाउ अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। मेरे बच्चों एक एग्जांपल देखिए, बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन स्लैश हैव बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? अब आते हैं इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मेरे बच्चे एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, है ना। एग्जांपल में जस्ट है ना, आई हैव रिपेयर्ड द कार। आई हैव रिपेयर्ड द कार। आई हैव रिपेयर्ड द कार। ओके, अब इसका हम लोग को पैसिव करना है, तो फिर ये बहुत अच्छा होता है बेटा कि अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर लेते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी होती है। हालांकि एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, मैं इसके पार्ट थर्ड में आपको पूरा बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा मेरे बच्चों, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और 4 ऑप्शंस मिलेंगे सोल्व किए हुए, तो थोड़ा सा हिंट होता है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगा उस समय क्वेश्चन को पॉइंट आउट करने में। क्लियर? आंसर ऑप्शंस को पॉइंट आउट करने में। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन। सो आई इज सब्जेक्ट हियर, है ना, और रिपेयर इज वर्ब हियर एंड कार इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है। रिपेयर क्या है? वर्ब है। कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। अरे दिक्कत नहीं करने का, है ना। देखो पहले वीडियो में कुछ बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे थे, जब मजाक ये सब अपनी जगह है, दैट्स डिफरेंट थिंग। ओके, ना थके हैं पांव अभी, ना ही हिम्मत हारी है, और मैंने देखे हैं कई दौर और अब भी सफर जारी है। सफर जारी रहेगा। जो समर्थन करेंगे वो मेरे सफलता में ये कह सकेंगे कि हाँ मैंने इनको सपोर्ट किया था, और जो नहीं समर्थन करेंगे वो पछताएंगे। सफल तो मैं हो रहा हूं, ये तो गारंटी है। अभी जुड़िए मेरे साथ और अपने सफलता का भी गारंटी लीजिए। आइए, आई हैव रिपेयर्ड द कार। ओके, सो ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे करेंगे। ओके, सो
ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है, तो ये बहुत छोटा है, बहुत आसान है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आप ही सी इट को यूज करते हैं, ही सी इट नॉर्मली, या किसी भी सिंगुलर नाउन को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, है ना। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या यूज करते हैं, यू, वी, दे, और बहुत सारे नाम जो प्लूरल नाउन जो प्लूरल उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में तो यूज करते हैं। अब फिर बीच में वो जैसे बताया था ना कि आई, वो घर का छोटा वाला बेटा की तरह होता है, जिसको ना बहुत लाड प्यार मिलता है, तो वही आई के लिए हमेशा स्पेशल होता है। वो है तो सिंगुलर, लेकिन उसको यूज होता है प्लूरल की तरह, है कि नहीं। आइए तो हम लोग यूज करेंगे ना। अब आइए ऑब्जेक्ट्स का यूज सबसे पहले हम लोग करते हैं, जस्ट अ मिस्टेक, ठीक। ऑब्जेक्ट सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, कार, तो कार, उसके बाद फिर कार सिंगुलर है, तो कार यदि सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग हैज बीन या हैव बीन यूज करेंगे, तो कार सिंगुलर है तो हैज बीन यूज करेंगे ना कि हैव बीन, तो कार हैज बीन, ओके। अब वर्ब का तीसरा रूप यूज करना, तो ऑलरेडी वर्ब थर्ड रूप में ही है, रिपेयर्ड जो है वर्ब के तीसरे रूप में ही है, तो कार हैज बीन रिपेयर्ड, कार हैज बीन रिपेयर्ड, उस आफ्टर दैट वर्ब 3 के बाद क्या यूज करना है बच्चे, बाय, तो कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय whom, बाय आई। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है, ये इसके बारे में अभी बताऊंगा, है ना। कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय मी। तो मेरे बच्चे एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, आप अगर आप इसे नोट कर ले तो कई बहुत बेहतर होगा कि कुछ सी चीज है, मैं यहाँ बॉक्स बनाकर कर देता हूँ, फिर मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, है ना। कुछ चीजें जो सब्जेक्ट में होता है, अगर उन्हें ऑब्जेक्ट में बदला जाता है तो परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आई सब्जेक्ट के रूप में है, तो आई जब इसे ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये मी में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, मी में। अगर ही सब्जेक्ट के रूप में यूज है, जब इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ये हिम हो जाएगा, है ना। और यदि अगर सी है, सी को अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो हर हो जाएगा। अगर वी है, वी अगर सब्जेक्ट के रूप में है और उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो वो अस हो जाएगा, है ना। तो आई का मी, ही का हिम, सी का हर, वी का अस, और यू का चेंज नहीं होता है बच्चे, यू का यू ही रहता है। ये इतना है जो आपके यूज में आएगा, ओके। तो माइंड में रखना है कि आई का मी, ही का हिम, सी का हर, वी का अस, यू का यू। इसीलिए बेटा मैंने यहाँ क्या किया, जहां पे लास्ट में जब सब्जेक्ट का यूज करना था, तो आई को जब सब्जेक्ट के रूप में यहाँ डालना है, लेकिन सब्जेक्ट की तरह नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह, इसलिए आई जो लास्ट में आया है तो उसको हम लोग आई का मी में बदला जाता है, इसलिए आई को मी में चेंज कर दिया। बेटा इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, ओके। देखिए सीखते रहने से आगे बढ़ने का चांस बना होता है, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यदि रुक जाइएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, फिर चीजें सीख नहीं पाइएगा, है ना। तो चीजें सीखते रहना चाहिए, सीखते रहिएगा तो आगे बढ़ते रहिएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो किसी भी उम्र में सीखते रह जाते हैं, है ना। और हर उम्र में सीखने का कोई उम्र और सीमा नहीं होता, आप कभी भी सीख सकते हैं, है ना। लेकिन सीखते रहिएगा, जब तक आप सीखते रहिएगा तब तक आप आगे बढ़ते रहिएगा। और सुनिए, अगर आप आगे बढ़ना बंद कर दिए तो आप डायरेक्टली नीचे गिरने लग जाइएगा। इसलिए याद रखिए, आप हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करते रहिएगा। क्लियर ना, वेरी गुड। आइए अब एक बात है कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद एक्चुअली आता तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वही जो है ना 10 दिन से लगातार खा रहा है ना, इस टाइप का ट्रांसलेशन बनाते थे ना हम लोग, है कि नहीं, वही वाला। लेकिन बेटा यहाँ एक ट्विस्ट है छोटा सा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बड़ा खुश हो रहे हो ना कि एक बला टला। आइए तो क्या है, नोट में वो मैं मेंशन कर दिया हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आइए आगे देखते हैं बेटा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बहुत इजी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सो इजी था। और वैसे ही बेटा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है आपका, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर और कमाल है, क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट,
वैसे इजी है ना, पैसिव वॉइस में है ना, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जस्ट फॉर एग्जांपल में लिखिए द पुलिस arrested the thief. The police arrested the thief. इसको नोट अगर आप लोग कर लिए होंगे तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। बेटा नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम मैं फिर बता देता हूं, 12th तुम्हारी जिंदगी की आखिरी एग्जाम नहीं है। ओके, वंस अगेन मैं बता दूं, 10th 12th these are only the stuff part of our life, this is not your life। लाइफ में बहुत सारी चीजें आनी है, इसीलिए है ना, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। ओके, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिएगा तो आप जिंदगी के लिए अच्छे प्रिपेयर होते रहिएगा, है ना। इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो बस अभी पढ़ के बात खत्म, नहीं, आपको रेगुलर पढ़ना है ना। इसीलिए मेक अ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल नोट विच विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर टू। Clear? Now, come on. Hey, the police arrested the thief. Okay. So here police is subject. यहाँ पुलिस क्या है? Subject है. Arrested हो गया verb, और thief क्या हो गया बेटा? Object. So now क्या करना बेटा? इसको हम लोग पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वाज वेयर बाद में, वर्ब थ्री बाद में, प्लस बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सॉरी सब्जेक्ट। गलती आ रही है ना। आइए, तो सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्ट आगे, तो कौन सा ऑब्जेक्ट? द थिफ है, तो आगे आ जाएगा, तो द थिफ, द थिफ। अब चूंकि ये सिंगुलर है, देखो यहाँ वाज और वेयर का यूज करते हैं, तो आया जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ वाज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ वेयर। यहाँ पर आई के साथ नॉर्मल बिहेव होता है, मतलब आई सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ वाज लगता है। क्लियर? आइए, तो द थिफ वाज, द थिफ सिंगुलर है इसलिए वाज, द थिफ वाज अरेस्टेड, द थिफ वाज। अब देखो यहाँ पे वर्ब थ्री यूज करेंगे, तो बेटा अरेस्ट का वर्ब टू है अरेस्टेड, और वर्ब थ्री भी है अरेस्टेड। The thief was arrested by the police. Clear? The thief was arrested by the police. Okay? Now next, the thief was arrested by the police. एक और एग्जांपल लीजिए, ये पैसिव वॉइस में हो गया, वो एक्टिव वॉइस था, है ना। ना एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा बेटा, है ना। इसे मैं मिटा दूं क्या, है ना, क्योंकि नीचे ऑलरेडी पहले से मेंशन है कुछ, ठीक है। इसको जरूर से जरूर नोट कर लेना मेरे बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बेटा आप मेरा मजाक उड़ा लो चलेगा, लेकिन मेरे कंटेंट का मजाक मत उड़ाना। क्लियर? क्योंकि ये कंटेंट बहुत यूजफुल है। ओके, ये वही बात हो गई ना, वो रील्स में हम लोग नहीं सुनते हैं कि वो लड़की मुझे मना कर सकती है लेकिन लड़की का बाप नहीं, सेम ना। तो मुझे मेरा मजाक उड़ा सकते हो, मेरे कंटेंट का नहीं। आइए, ऑब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो करना क्या भाई, करना ये है कि अब एक एग्जांपल और लेना है ना। सो a very beautiful example is in front of us, that is एक्टिव वॉइस में है क्या, मोना abused them, मोना abused them, है ना। तो आई मोना abused them, अब यहाँ समझेंगे बेटा कि मोना क्या है, सब्जेक्ट है। अगर पता करना मैं बता रहा हूँ, कैसे पता करेंगे कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है ना। पूछेंगे कौन, मोना abused है। अगर थोड़ा सा भी कोई किसी प्रकार का बच्चा होगा, इतना तो समझ रहा होगा abuse मतलब गाली होता है। मोना नाम है, मोना abused them मतलब उन लोगों को, तो मोना ने उन लोगों को गाली दिया। किसने गाली दिया, कौन गाली दिया, तो मोना। किसको दिया, तो उन लोगों को। क्या दिया, तो गाली। तो देखो बेटा मोना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या दिया, तो गाली दिया, तो ये वर्ब हो गया। किसको दिया, तो उन लोगों को दिया, तो ये लो बेटा ये ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा बेटा। तो देखो हमने आप लोग को बताया, आपको बताया था उसमें, हाँ एक चीज और था उसमें भूल गया था बेटा, कि सब्जेक्ट का अगर सब्जेक्ट में दे हो, सब्जेक्ट में अगर दे हो, उसको नोट कर लीजिएगा, तो ऑब्जेक्ट में वो दे हो जाता है। क्या हो जाता है, दे। तो देखो बेटा अगर इस धड़ से इधर जा रहा है, अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन रहा है
तो दे का देम हुआ। तो यदि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो देम का दे हो जाएगा। क्लियर? इसलिए बेटा इसको कैसे बनाएंगे? अब ऑब्जेक्ट आगे की ओर आएगा तो मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे लाल, ये देम जब आगे आएगा तो दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे। दे क्या हो जाएगा? दे। अब इसके बाद वाज वेयर का उपयोग होगा। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगता है, तो दे वेयर। अब वर्ब 3 देखो, अब्यूज अब्यूज अब्यूज्ड, अब्यूज का वर्ब टू बी अब्यूज्ड, वर्ब 3 भी अब्यूज्ड। तो दे वेयर अब्यूज्ड बाय मोना। मोना। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना? एक होमवर्क के तौर पे एक लिखिएगा, होमवर्क के तौर पे एक लिखिए, होमवर्क के रूप पे लिख लीजिएगा, सी रोट अ लेटर। ठीक है, होमवर्क के रूप में एक्टिव वॉइस दे रहा हूं आपको, उसे बना लीजिएगा, सी रोट अ लेटर। सी रोट अ लेटर, इसको होमवर्क के तौर पर बनाइएगा। आइए बेटा आखिरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बेटा समझिएगा इसको, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, दैट एग्जांपल लिख लीजिए, एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लिख लीजिए, शी वाज राइटिंग अ लेटर। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा उसको जब हम लोग स्ट्रक्चर में बदलेंगे, उसको जब पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे करेंगे, क्या आगे करेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आगे ऑब्जेक्ट, तो पहले ये सी हो गया सब्जेक्ट, है ना, राइटिंग हो गया वर्ब और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे करेंगे आप आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे कीजिए, तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो ए लेटर। अब लेटर के साथ क्या लगेगा? वाज वेयर। तो ए लेटर क्या सिंगुलर है ना, आर्टिकल भी लगा है, आर्टिकल हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। तो आप कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो आर्टिकल के लिए भी हम एक वीडियो डाल देंगे। क्लियर? तो ए लेटर वाज देखो बेटा, उसके बाद बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। तो ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय, बीइंग रिटेन वर्ब 3 के बाद देखो, बीइंग के बाद वर्ब 3, तो राइट का वर्ब 3 रिटेन हो गया, राइट रोट रिटेन। तो रिटेन और उसके बाद क्या बेटा? बाय का यूज करना है, तो बाय। अब फिर किसको? ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो सब्जेक्ट है सी, सी का क्या हो जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सी का हर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है, अच्छा सर एक एग्जांपल आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, बना लीजिएगा, है ना। होमवर्क के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, उसको जरूर बनाइएगा, और जो भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जरूर उत्तर करूंगा। ठीक ना? सीखने के व्यू से अगर देखिएगा, मैं मानता हूं कि बहुत होंगे डिजिटल बोर्ड वाले जो बहुत अच्छा हमसे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन ऐसा मैं आपको वादा करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का कमी महसूस आपको होने नहीं दूंगा। ठीक है, कंटेंट इज सेम माय बॉय। ओके, और मुझे याद है कि जब मैं शुरुआत किया था पढ़ाई ऑनलाइन से 5-6 साल पहले, तो इसी तरीके का बोर्ड होता था और लोग इसी तरीके से पढ़ाते थे। ओके, सो पढ़ाई मैटर करता है, ये ना कि डिजिटल बोर्ड है, स्क्रीन कैसा है, टीचर कितना हंसा रहा है, कितना मजाक कर रहा है, दिस ऑल नाउ सो मच। ओके, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है कि कंटेंट कैसा है, that would be better or not, that is better or not. Okay, you must focus there. Okay, now object plus was where plus being plus verb 3 plus by plus object, ये सारी चीजें माइंड में रखनी है, याद रखनी है। एग्जांपल जो आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, याद रखिएगा, दैट इज एक्टिव वॉइस में है, the principal announced the result, the principal announced the result। ठीक है,
होमवर्क में ये दोनों बना के जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अगर कहीं भी डाउट लगे तो जरूर हमको बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।